पूरे पे कॉम्प्लीमेंट होता तो शेड नहीं होता। अभी बात समझना, हम बात ये कर रहे थे कि मैंने पहले ए को फॉलो किया, ए पर घोमड़ा सा बना के ए को फॉलो कर रहा हूँ, दिमाग सिर्फ ए पर रखना। तो तुमने ए को सारा रेड कलर की शेडिंग कर दी। अब तुम्हारे पास रेड कलर नहीं तो क्या करो, ओ भाई पेंसिल से यूं डायगनली, सही ना, कर दो शेड। अच्छा, जब मैंने कहा भाई बी पे घोमड़ा बना दिया, मैंने कहा भाई बी डैश को शेड करना है, तो भी तुमने बी को यूं इस स्टाइल में पेंसिल से ही शेड कर दिया। मैंने ब्लू कलर से कर दिया, मेरे पास ऑप्शन था, मैंने ब्लू कलर से कर दिया। बी डैश का मतलब बी को छोड़ देना है, बी का कोई हिस्सा नहीं आना है। अच्छा, अब बीच में इंटरसेक्शन का साइन था, इसका मतलब है जहां ब्लू और रेड लाइनें आपस में इंटरसेक्ट की हैं वो जगह कहां है। तो बेटा शायद आपको समझ में आ गई होगी कि वो जगह सिर्फ यही वाली है ना भाई, है कि नहीं? है, जहां पर ये दोनों कलर आपस में ओवरलैप किए हैं, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है तभी तो मैंने इस जगह को कहा है ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो जल्दी से बताओ फिर ये वाली जगह को क्या कहना चाहिए, इस जगह को, ये जगह, ये सारी जगह, ये जल्दी बताओ। जब वो ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो ये भी कुछ उसी जैसी होगी, है ना, बोलो क्या? तो भाई बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मतलब है बी बट नॉट ए, ये वो जगह है, इस जगह को कहते हैं ओनली बी, और सेट की लैंग्वेज में लिखते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जी भाई बोलो। सही है, समझ आ गया। अच्छा, अब कोई मुझे ये कहता कि यार ये बताओ कि यार ये ए यूनियन बी क्या होगा, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ यार ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपको पता है ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारा का सारा मैं लपेट लूंगा। तो अब मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के बताना चाह रहा हूं कि अगर वो यही पूछता कि भाई ए यूनियन बी क्या होगा, तो याद रहे ए यूनियन बी में मुझे, अब मैं चुन्ना सा बना के इधर दिखाता हूं कि ए यूनियन बी में अगर होता, तो मैं ऊपर अभी तुम्हें नहीं बताना चाह रहा, तो याद रहे ए यूनियन बी का मतलब होगा ये सारा का सारा। समझ में आई, क्योंकि ये ए था और ये बी था, राइट। तो ए यूनियन बी में ये सब ऐड हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये सब ऐड होके ये सारा दोनों सर्कलों का एरिया को कहेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। और अगर इसको कोई कहे कि यार शेडिंग में कैसे करते, तो मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम, शेडिंग में आप दोनों सर्कलों को शेड कर देते, हमने पहले भी पढ़ा था, ये याद आ रहा है ना? हाँ भाई, पहले भी पढ़ा था हमने, क्यों भाई? तो ए और बी सुन रही हो, तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों को पूरा पूरा शेड कर देंगे लाइक दिस। ये सारा ए यूनियन बी को शो कर रहा, तो पता चला अच्छा ये जितना भी ए यूनियन बी होता है। अब सुनो, अब अगर वो मुझसे पूछे यार ये बाहर वाले एरिया को क्या कहेंगे, तो बताइए जब दोनों सर्कलों को मिला करके हम मर्जिंग भी उनकी मिला रहे हैं, कॉमन जगह भी नॉट कॉमन जगह भी, तो इन दोनों सर्कलों के मर्ज होने के एरिया, पूरे एरिया को जब हम ए यूनियन बी कह रहे हैं, तो क्या मैं बाहर वाले एरिया को ए यूनियन बी का होल डैश नहीं कह सकता? क्यों भाई? क्योंकि यूनियन को छोड़ करके बाहर का, सही है कि नहीं है? समझ में आई कि नहीं आई? ये बड़ी बात काम की जो आपको समझनी थी। हम आगे चलते हैं, ये पूरा यूनिवर्सल भी है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल माइनस ये भी सही है, ये भी सही कह सकते। तो बाहर वाले एरिया को कह दिया हमने ए यूनियन बी का होल डैश, यानी कि हाँ, तो यूनिवर्सल तो हमने लेके चले गए हैं ना पूरे रेक्टेंगल को, समझ में आई? तो पता ही चला कि भाई याद रहे कि अब एक और चीज पढ़ते हैं कि भाई अच्छा बाहर वाली जगह को ए यूनियन बी का होल डैश कहते हैं। मैंने कहा हाँ। अब आप समझते क्या है, सुनिएगा। अगर ए और बी दो सेट हो और ये पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल को शो कर रहा हो, तो अब आइए एक और चीज बता रहा हूं। बाहर वाली जगह को बंदा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी कहता है। अब बच्चा प्रूफ मांगता है, ये कैसे सर? तो मैं कहता हूं ये देखो एक रेक्टेंगल बनाओ अपनी समझ के लिए, इसमें सर्कल बना दो दोनों ए और बी। जब वो बन गए बेटा, तो ए डैश पर फोकस लगा के रखो,
बाद में बी पर लगाना। तो सोचो इस वक्त मेरी आंखों में ये है, मेरी आईज जो है वो इसको देख रही हैं, सही है, ए को, ए डैश को। अब ए डैश को जब मेरी आईज देख रही होंगी तो मैं ए डैश के लिए ए को छोड़ करके, क्योंकि ए डैश का मतलब ए को छोड़ देना है, ए के अंदर बिल्कुल इजाजत नहीं है, रेड जोन है, ए के अंदर आपने दाखिला ममनू है, नो एंट्री। सो नाउ you have to be focused and your eyes must be on this B dash। अब आप B dash को देख रहे हैं, अब आपकी आईज यहां देख रही हैं B dash को। तो अब आप B dash को, पेंसिल है तो आप B छोड़ करके, मेरे पास तो ब्लू कलर है तो मैं B छोड़ करके इस तरह से लाइनें बनाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, वो B को छोड़ूंगा सिर्फ, B dash का मतलब मेरे दिमाग में होना चाहिए, और कोई जगह भी मैं नहीं छोड़ूंगा, सब जगह ब्लू लाइंस लगा दूंगा। आप पेंसिल से यूं शेड कर देना। मुझे बताओ तुम्हें ब्लू और रेड कंबाइंड कहां पर ओवरलैप हुई हुई लाइनें नजर आ रही हैं? हाँ भाई, बाहर बाहर नजर आ रही है ना। तो इसका मतलब है इनके दरमियान में इंटरसेक्शन तो वही जगह होती है ना जहां ओवरलैपिंग या कॉमन होती है। तो पता चला, अच्छा तभी बाहर की जगह को हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी कह सकते हैं। समझ में आ गई? क्योंकि वहां दोनों के दोनों शेडिंग ओवरलैप हो गई हैं। समझ में आई कि नहीं आई? राइट, ठीक है भाई? हाँ भाई, समझ में आया? तो पता ये चला कि इस हिसाब से तो इसको डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन पूरे होल पे नहीं लगेगा डैश, नहीं ना। तो देखो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, सही है ना? यानी ए नहीं, ना ए ना बी, उसकी इंटरसेक्शन, तो वो बाहर की जगह है, समझ में, जहां वो ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है भाई? तो अब मजे की बात ये हो गई, मैंने एक जगह गलती कर दी, उसको सेट करते हैं। याद रहे, जो बाहर की जगह है इसको हमने ए यूनियन बी का होल डैश भी कहा था ना पहले, पिछली दफा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो बराबर होता है ए यूनियन बी के होल डैश के। इसको डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। समझ में आ गई बात नहीं? तो ये अब पता चला कि जो सर्कल्स होते हैं, इन सर्कल्स को समझने के लिए और भी चीजें कर सकते हैं हम। जैसा कि अब मैं आपको क्विकली बता दूं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब इसको फास्ट करते हैं ताकि हम समझ सकें कि कुछ भी हो तो अब हम जवाब दे देंगे। ये देखिए, मैं दूसरा सर्कल लेता हूं, ये दूसरा सर्कल हो गया आपके पास, ए और बी। अभी हम दो ही सर्कल्स पे बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है। याद रहे बेटा, मैं एक काम करता हूं, इन जगहों को नंबर्स दे देता हूं ताकि हम इन तमाम नंबर्स के बारे में बता सकें। अब बताओ, मैं तुमसे बोलूंगा, सारा ये बताओ, नंबर 1 वाली जगह को क्या कहेंगे? नंबर 1 वाली जगह किसके बराबर होती है? बोलो, सेट लैंग्वेज में नंबर 1 वाली जगह किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी। बोल क्यों नहीं रही? हाँ भाई, कहीं हमारा लिंक तो खत्म नहीं हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही आवाज? अब आ रही आवाज? जी अब आई है। ओके, कोई मसला नहीं, तो देख लो, बोल दिया करो। जी भाई बताइए, नंबर 1 प्लेस, हम मैंने प्लेसेस को नंबर दे दिया, ये मत समझना कि वहां नंबर लिखे हुए हैं, ये प्लेसेस की पोजीशन है। नंबर 1 पोजीशन, और फिर आपके पास सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। अब मुझे बताएं, नंबर 2 पोजीशन को क्या कहते थे तुम? बी इंटरसेक्शन है। नहीं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। याद आ रहा है ना? यानी ए ओनली ए है ना। पोजीशन नंबर 3 को कहते थे आप बी इंटरसेक्शन ए डैश, और इसी तरह पोजीशन नंबर 4 को आप कहते हैं, देखिए पोजीशन नंबर 4 को आप कहेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एज वेल एज इसको हम ए यूनियन बी का होल डैश भी कहते हैं ना। अगर कोई कहे यार नंबर 1, 2 और 3 तीनों जगहें प्लस हो जाएं तो क्या कहोगे? तो हम कहेंगे ए यूनियन बी कहेंगे। और क्या कहेंगे? समझ में आई बात के नहीं?
जी इस जी तरह से मैंने तुम्हें नंबर्स में भी लिखवा दिया ताकि तुम्हें याद रहे कि इन जगहों को क्या कहते हैं।